Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपके करंट अफेयर्स, ये होंगे आपके हैंड पिक्ड करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टुडे. एंड लास्ट में वी आर गोना कवर योर वोकैब पोर्शन और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये session आए तो आपके पास notification पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है about Indian Railway. अब रिसेंट में देखो आपका एक रेल एक्सीडेंट हुआ है इन वेस्ट बंगाल. आपको ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कहाँ हुआ है बिकॉज द लोकेशन माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो कंसर्न रहेगा यहाँ पर इट्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. It's about the infrastructure of our own country. Okay, जिस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, इसमें देखा गया कि 9 people were killed and around 32 of them were injured during this particular attack. अब देखो इसमें आपका जो क्वेश्चन बैठता है about this infrastructure. The main important thing is क्या हमारा जो रेलवे है इंडिया में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं इतना अच्छा that still till date we are facing such accidents. Okay, and they are not like not very rare, they're very common, they keep on happening. So अभी तक क्या हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है उसे इम्प्रूव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. देखो, और नहीं कर पाए हैं तो क्या रीज़न है. हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है. ओके, द नेम इज कवच. आपके पास कवच है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो बनाया गया था. ठीक है, अब व्हाट इज दिस कवच. इसमें एक ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है आपका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम. अब अंडर दिस सिस्टम अगर आपकी ट्रेन, इस सिस्टम को पता चल जाता है देयर इज एन ऑब्स्टिकल एंड अगर वो देखता है कि अगर आपकी ट्रेन नहीं स्टॉप हुई है अंडर अ सर्टेन डिस्टेंस, ओके, दैट डिस्टेंस इज अराउंड 14 to 15, ओके, 14 to 15 मीटर्स, अगर वहां तक वो देखता है कि ये नहीं स्टॉप हुई है आपकी ट्रेन एंड आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, देन ऑटोमेटिकली ये आपका सिस्टम आपकी रेलवे को स्टॉप कर देता है. ठीक है, सो ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है. एंड क्या हम इस सिस्टम का अभी तक अच्छे से यूज़ कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है विद दिस कवच सिस्टम. आपकी मेन प्रॉब्लम जो रहती है व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस कवच सिस्टम, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ये सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से अभी तक इंडिया इसको आपकी ऑल थ्रू द रेलवे सिस्टम ये नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई है. अभी तक अराउंड सिर्फ 1500 किलोमीटर्स तक ही आपका कवच सिस्टम लग पाया है या इम्प्लीमेंट हो पाया है. ओके, एंड बोला गया है कि 1500 तक अगर हुआ है सो इस ईयर तक 3000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड हो पाएगा. बट दैट इज़ नॉट इनफ. इंडिया इतनी बड़ी आपकी कंट्री है, रेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे सिस्टम आपका ज़्यादा चलता है और उसके बाद में अगर आप इतना स्लोली इम्प्लीमेंट करोगे तो ये जो आपके एक्सीडेंट्स है ये ज़्यादा प्रोन रहेंगे. ठीक है, सो कवच सिस्टम दो वी हैव अ वेरी गुड ऑटोमेटिक सिस्टम. बीच में आपकी न्यूज़ भी आई थी. ठीक है, आपकी न्यूज़ आई थी कि इस कवच सिस्टम को भी और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है. ओके, दैट अपग्रेडिंग द सिस्टम मोर. एंड द थिंग इज कि अगर आप अपग्रेड भी कर रहे हो, जब तक आप इसे इस लेवल तक नहीं लेके आते हो, उस लेवल की अफोर्डेबिलिटी नहीं लेके आ पाते हो कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, देन हमारा जो इंडिया है वो लैक कर रहा है. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक करता रहेगा इन दिस पर्टिकुलर रेलवे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपका मैनुअली डिपेंड करते हैं. हम बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर पे यहाँ पर डिपेंड करते हैं जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं जा रही है एंड हमारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं. देखो, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट योर लाइट कॉम्बैट चॉपर LCH के बारे में है. ठीक है, अगर आप कोई भी जना SSB देने जा रहे हैं, देखो रिसेंट में आई नोटिस लॉट ऑफ कमेंट्स कि जिन लोगों के SSB आपके नियर है, सो ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी है. अगर आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी कौन सी डिफेंस न्यूज़ चल रही है, ये नेशनल न्यूज़ चल रही है, वहाँ पर आप लाइट कॉम्बैट चॉपर के बारे में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अब रिसेंट में आपका आत्मनिर्भरता को पुश करते हुए हमारे डिफेंस सेक्टर में जो HAL है, ठीक है, जिसने आपकी ये लाइट कॉम्बैट चॉपर्स बनाए हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स. सो बात करी गई है कि जो आपकी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि 156 और आपके LCH बने और आपका HAL
वो इन्हें डिलीवर करे, ठीक है। सो आपकी न्यूज़ आ रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्टली दिस नंबर, बिकॉज दे लास्ट यू द नंबर है। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी 156 है, अब वो डायरेक्ट आपके आर्मी के पास नहीं जा रहे हैं, 90 आपकी आर्मी लेगी, ठीक है, जिसमें से आपकी 66 आपकी इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। ओके, सो पहले तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दीज नंबर्स। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हो, इट्स अ ट्विन इंजन LCH है आपका, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय HAL ने डेवलप किया था। एंड ये आपका कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, ये इंपॉर्टेंट होता है। केपेबल है ये आपका इन ऑपरेटिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, सो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ठीक है, उधर आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग, this is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters, or you could say 16,400 feet, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है एट 5,000 मीटर्स, दिस इज वेरी गुड न्यूज़। नेक्स्ट चीज, इसका जो कम्पैक्ट रेडियस है वो 500 किलोमीटर्स है, एंड जिसकी सर्विस सीलिंग है दैट इज 21,000 फीट। सो ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो ये आर्टिकल भी जरूरी कर लीजिएगा, आपके लिए नंबर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, देन थोड़ा सा LCH के बारे में भी आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं अभी हमारी डिफेंस के अंदर, आपकी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड अगर आप नेवी भी ले लो, सो कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं जो अभी हैं, आप मुझे कमेंट्स में उनके नेम्स बताना, जितने आपको याद हो उतने बताना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो क्लियरली ऑफ दिस पर्टिकुलर चॉपर। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी अबाउट रशिया एंड नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। अब देखो, ये आपकी न्यूज है कि पुतिन इज सेट टू विजिट नॉर्थ कोरिया आफ्टर 24 years amid growing military cooperation, ओके। सो आफ्टर 24 years आपकी देखा जाएगा रशिया से जाएंगे नॉर्थ कोरिया, सो दैट उनकी मिलिट्री ऑपरेशन बढ़े। अब देखो, इसको देख एक ही इमेज आ जाती है, थॉट वी वोंट नोटिस बट वी डिड, इन्हें लगा था कि हम लोग तो नोटिस करेंगे ही नहीं, बट वी डिड। अब ये जो आपकी मिलिट्री ऑपरेशन हो रही है, ये बेसिकली आर्म्स एक्सचेंज करने के लिए होने वाली है। अब रशिया और नॉर्थ कोरिया ये आर्म्स एक्सचेंज क्यों बना रहा है, आप सबको पता है, ना तो नॉर्थ कोरिया किसी की सुनता है और ना रशिया किसी की सुनता है, दोनों किसी की भी नहीं सुनते हैं। रशिया को कितने टाइम से बोला जा रहा है कि आप वॉर छोड़ दो, यूक्रेन पे जो आपने 2 साल से वॉर कंडक्ट कर रखी है उसे बंद कर दो। उसके लिए आपने बीच में देखा कि आपका एक समिट भी हुआ था, राइट, हमने कल ही डिस्कस किया था, एंड वो समिट पीस समिट हुआ था आपका स्विट्जरलैंड में, ओके। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। अब यहाँ पर उसे तो वो लोग नहीं रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ आता है आपका नॉर्थ कोरिया जो हर बार ये न्यूक्लियर वेपन्स पे कुछ ना कुछ करता रहता है, और आपने देखा होगा कि बहुत बार ये मिसाइल्स एंड ऑन फायर करता ही रहता है आपका, ठीक है, जिसके लिए भी लोग इन्हें कितना भी रोकते हैं, वर्ल्ड कितना भी इनके अगेंस्ट हो, दे नेवर लिसन। सेम वे रशिया नॉर्थ कोरिया सेम, दे आर प्रिटी सेम। और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि वर्ल्ड में ना तो रशिया की कोई सुन रहा है ना नॉर्थ कोरिया की। अब जब कोई नहीं सुनेगा तो ये एक दूसरे के लिए फ्रेंडली हो चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने सोचा है कि अब हम साथ में ही मिलिट्री कोऑपरेशन बनाएंगे, इसके अंडर आर्म्स दिए जाएंगे, नॉर्थ कोरिया थोड़े से आर्म्स देगा आपके रशिया को। प्रेजेंटली उनके पास एमिनेशंस तो बहुत है, बट एक कोऑपरेशन बनाने की नीड है, सो उसमें आपका नॉर्थ कोरिया थोड़े से इन्हें सप्लाई करेगा, ओके। एंड जिसके अगेंस्ट ये जैसे आप देख सकते हो कि इसके बार्टर सिस्टम में, बेसिकली इसके बार्टर में जो ये देने वाले हैं, नॉर्थ कोरिया थोड़े से इन्हें आर्म्स देगा, इन एक्सचेंज ऑफ दैट ये इन्हें ज्यादा हाई क्वालिटी के आर्म्स देगा रशिया, ओके। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन देम। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपने रशिया और नॉर्थ कोरिया तो देखा है, बीच में हम देखेंगे आगे जाके कि चाइना भी जरूर पिक्चर का पार्ट बन जाएगा आपका, क्योंकि ऐसी चीजों में एक आपका ट्राइंगल जरूर बन जाता है। ओह सॉरी, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, नॉट अ वेरी गुड ट्राइंगल, ओके। सो एक ट्राइंगल आपका बन ही जाता है, जहाँ पर आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया एंड आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। तीनों ही ऐसे नेशंस हैं जो नहीं सुनते हैं। रशिया और नॉर्थ कोरिया तो एक्सट्रीम लेवल पर हैं, और आपका चाइना भी उसी स्टाइल जाता जा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे मे बी इन फ्यूचर चाइना भी इसी ऑपरेशन का पार्ट बन सकता है आपका, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम CA पोर्शन पे। What is India's latest ranking in the Environmental Performance Index for 2024? अब देखो, जो आपकी रैंकिंग होती है ना, कोई भी टाइप की अगर आपकी रैंकिंग आएगी तो रैंकिंग पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस होते हैं, लाइक एकदम डायरेक्ट। और इसमें बेनिफिट ये होता है, अगर आपको रैंकिंग ज्यादा होती है तो आपको डायरेक्ट इसमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो
याद रखा करो, जब भी आपके पास रैंकिंग का क्वेश्चन आए तो अपने नोट्स में इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। 1 साल पहले की भी रैंकिंग लिख लिया करो और इस साल की जरूर लिखा करो। सो इस बार इंडिया की रैंकिंग रही है आपकी 176 रैंकिंग रही है आपकी इंडिया की। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखो 180 कंट्रीज थी और इंडिया की 176 रैंक थी, तो बहुत अच्छी तो आपकी है ही नहीं, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल अच्छी रैंक नहीं है हमारी, और हम वर्ल्ड की जो लोएस्ट परफॉर्मेंस है उनके अंडर आते हैं। अभी जो आपका इंडेक्स है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज, दोनों साथ में मिला के बनाती हैं। एंड इट हाईलाइट्स इंडिया स्ट्रगल इन क्रूशल एरियाज लाइक एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। रिसेंट में हमने बात करी थी नाइट्रस ऑक्साइड की आपकी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात की गई थी, एंड वहां पर भी देखा गया था कि इंडिया आपका सेकंड नंबर पे आ गया है। इंडिया आ गया है सेकंड नंबर पे इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जहां पर हम वर्ल्ड की 11% हम ही रिलीज कर रहे हैं, एंड दिस इज बिकॉज फर्टिलाइजर्स हमारे ज्यादा यूज होते हैं। और टॉप पे था आपका चाइना, टॉप पे चाइना था इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, जिसमें चाइना अराउंड 16% आपकी रिलीज करता था। ओके, अब देखो हमने अपना गोल तो सेट कर रखा है कि बाई 2070 हम जीरो एमिशंस करेंगे, नेट जीरो की तरफ पहुंच जाएंगे, एंड उसके लिए हमने एक पंच अमृत वाला आपका स्कीम भी लॉन्च किया है, जिसपे आपका गवर्नमेंट वर्क करेगी, इसकी बात भी की गई थी, ठीक है। तो हमारा प्लान तो है, बट अभी हम काफी अच्छा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे, एक बुक आई है आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, आलिया भट्ट ने ये बुक आपकी लिखी है, द नेम इज एड फाइंड्स अ होम, ठीक है। इट्स अ बुक बेसिकली वो चिल्ड्रन के लिए बुक आई है आपकी। आपको नेम पता होना चाहिए, ऑथर का नेम पता होना चाहिए। देखो आलिया भट्ट काफी एमिनेंट चल रही है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे, ऑन विच ब्रिज डिड इंडियन रेलवेज रिसेंटली कंडक्ट अ ट्रायल रन नोटेड फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टील आर्क ब्रिज है आपका, जहां पर इंडियन रेलवे ने कंडक्ट किया है। सो कहाँ का ब्रिज है ये? है आपका चिनाब ब्रिज, ठीक है, चिनाब रिवर पे आपका ब्रिज है ये, ठीक है, JNK में है ये आपका ब्रिज लोकेटेड। नेक्स्ट आएंगे, अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स रिपोर्ट विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर एक्सपैट्स इन इंडिया 2024। सो कौन सी कंट्री है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, सिटी बेसिकली इंडिया में जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है फॉर अदर पीपल, जो अगर बाहर से लोग आते हैं या रहने के लिए, तो कौन सी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? देखो अगर आप इंडियन हो तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है, ये है आपकी मुंबई। मुंबई का आपको पता है कि यहाँ का जो लिविंग रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप यहाँ पर एवरीबडी नोज कि आपको बहुत हाई प्राइस पे बहुत छोटे छोटे रूम्स मिलते हैं यहाँ पे रहने के लिए, द लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी कॉस्टली है। ओके, मर्सर्स रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिलीज्ड ऑन June 17। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है आपकी मुंबई की, ठीक है। मुंबई solidifies its position as India's most expensive city for experience, climbing to 136th globally and 21st in Asia, ठीक है, 21st in Asia है आपकी, 136 इसकी ओवरऑल पोजीशन रही है। बट इंडिया में आपकी मुंबई सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और टॉप किस लिए करा है? हांगकांग टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर इंटरनेशनल असाइनीज। ओके, सो हांगकांग ने टॉप किया है इसमें। नेक्स्ट आएंगे हम, who won the BWF Australian Open 2024। सो ये रिसेंट में हुआ है आपका बैडमिंटन का, ठीक है। इसमें द पर्सन दैट वन इज ली जिन जाई। ओके, सो इन्होंने विन किया है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से है, ये मलेशिया से है आपकी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मलेशिया से है। सो ये कंट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो BWF है हैज इट हेडक्वार्टर्स एट कुआलालंपुर मलेशिया में, इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। 194 मेंबर एसोसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। द फर्स्ट वर्ड इज rejuvenate, which is to make somebody something feel or look younger. Then we have pristine, which means extremely fresh and clean as if new, in a very very good condition. Then we have exacerbate, which means to make something worse, especially a disease or a problem. And then we have mercenary. It's a soldier who fights for any group or country that will pay him or her. Lastly, हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.